आज नहीं करते हैं, रिसोर्स को आप लुटा रहे हैं। उसमें महोदय बीजेपी के ही लोगों का नाम आया महोदय, नाम नहीं गिनाएंगे तो ये लोग नंगा हो जाएंगे। और आज अगर 2 नंबर रास्ते पर जाता है तो वो पैसा किसके जेब में जाता है तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। मांस का जितना बेचने वाला दुकान मिला सब बीजेपी का आदमी का नाम मिला महोदय। झारखंड में सरकार का खजाना खाली है या भरा है, इस पर हर दिन सदन के अंदर और बाहर बवाल हो रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही, जिस वजह से तमाम योजनाएं अधर में लटक गई, राज्य का विकास उस गति से नहीं हो रहा। तो वहीं जब नेता प्रतिपक्ष सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट के विरोध में बोलने को खड़े हुए तो सरकार पर सवाल उठा दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन को मैंडेट मिला है तो उन्हें अपने वादों को पूरा करना होगा। राज्य में बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है, कोयला खदानों का सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है, जहां से रॉयल्टी आनी थी वहां अवैध तरीके से काम जारी है। तो आखिर पैसा सरकार के पास ना जाकर कुछ लोगों के जेब में जाता है और कहां तक जाता है यह जनता जान रही है। बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कह दिया कि जनता देख रही है, सच्चाई जान रही है, अब घूमने वाली नहीं है। समय आने पर इस तमाम चीजों को दुरुस्त कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम खराब होगा। लेकिन अब वहां के बच्चों लोगों ने हमको दिया कि सर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के सभी संस्थानों में बच्चों ने लिख करके दिया है आवेदन। अध्यक्ष महोदय, कोई मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं बनाया है। 25-26 के वित्तीय वर्ष के लिए जो समाप्त होने वाला है, कहा कि अभी ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये चल रही है। आज नहीं करते हैं, रिसोर्स को आप लुटा रहे हैं। आप कोयला की खदानों को चलवाने की ठीक से कोशिश करते तो आपको रॉयल्टी मिलता, बालू घाटों को ठीक से नीलामी करके करवाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, पत्थर की खदानों को ठीक से आप चलाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, आयरन ओर की खदानों को ठीक से ऑक्शन करके अगर आप संचालित करते तो आपको रॉयल्टी मिलता। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये करेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन ये ठीक से करने लगेंगे तो सरकार के खजाने में पैसा आएंगे। और आज अगर 2 नंबर रास्ते पर जाता है तो वो पैसा किसके जेब में जाता है तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। वहीं इसका पलटवार करते हुए राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान खड़े हुए और बाबूलाल मरांडी पर ही आरोप लगा दिया। पूछा कि जो आरोप वह लगा रहे तो कोयला चोरी बालू चोरी करने वाले लोग कौन हैं। सुरेश पासवान ने सदन में दावा कर दिया कि भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं जो राज्य में बालू कोयला गिट्टी की चोरी करते हैं का काम कर रहे हैं महोदय। आज जो है या जो हमारे विपक्ष के साथी अभी जो बोल रहे थे कि कोयला जो है अवैध जो है खनन हो रहा है और बिक्री हो रहा है महोदय। दुमका में एक व्यक्ति को हमारी सरकार जब पकड़े वहां तो वहां पता चला महोदय कि यह व्यक्ति कौन है, ट्रक किसका है, खनन वाला जो है कोयला कौन बेच रहा है चुरा के, बालू कौन बेच रहा है, गिट्टी कौन बेच रहा है चुरा के। तो उसमें महोदय बीजेपी के ही लोगों का नाम आया महोदय, नाम नहीं गिनाएंगे तो ये लोग नंगा हो जाएंगे। इसलिए महोदय उनको जेल भेजने का भी हम लोग काम किए, लेकिन नाम बीजेपी का है महोदय, बीजेपी का ही आदमी का ट्रक चलता है महोदय। आज जो है बोल रहे थे मांस जो है बेच रहे हैं, चर्बी बेच रहे हैं, डालडा बेच रहे हैं महोदय। जब वो फैक्ट्री का पता लगाया गया तो बीजेपी के जितने बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं सारे लोगों का चर्बी और डालडा का फैक्ट्री मिला महोदय। मांस का जितना बेचने वाला दुकान मिला सब बीजेपी का आदमी का नाम मिला महोदय। इसलिए महोदय ये लोग बोलेंगे क्या, सदा झूठ बोले हैं, झूठ बोलते रहेंगे, ये लोग कभी सच नहीं बोलेंगे महोदय। तो फिलहाल इन मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही गर्म है, सदन की कार्यवाही स्थगित बार बार होती है, लेकिन सवाल एक ही हर बार गूंजता है कि राज्य में कोयला बालू गिट्टी का खेल कौन खेल रहा है। दोनों ओर से आरोप है, लेकिन हकीकत जमीन पर देखिए तो कुछ और दिखती है। पुलिस प्रशासन आंख बंद कर
इस अवैध खेल में संरक्षण देती है, तो दूसरी तरफ कई माफिया सक्रिय होते हैं। रात होते ही सड़क पर हाईवा ट्रक गिट्टी बालू से लदे फर्राटे भरते दिखते हैं, जिन्हें रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती। अब यह तमाम चीजें किसके सह पर चल रही है, किसके इशारे पर है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जिन्हें जांच करना है वह भी शायद इस पूरे खेल में शामिल हो गए हैं, तभी तो चोरी भी हो रही है और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती और ना ही कोई जांच का परिणाम आता है। लेकिन राज्य सरकार साफ तौर पर दावा करती है कि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और कहीं भी अवैध खनन का काम नहीं चल रहा है। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत कुछ और दिखेगी और इसी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही भी काफ़ी गर्म है।